बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जो लोग फॉरेन कंट्री में काम करते हैं और वहां से आते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। और दूसरा जो अपडेट है आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिखाया, उसके ऊपर भी आपसे बात करने वाला हूं। दो और इम्पोर्टेंट अपडेट है, तो चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। वीडियो पूरा देखना और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना। बेसिकली जो लोग कामगार यहाँ से काम करने के लिए अदर कंट्री जाते हैं, आप यूरोप कंट्री जा रहे हो या फिर गल्फ़ के किसी कंट्री में जा रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पड़ा है कि जो पुलिस है घर से जाकर गिरफ्तार कर रही है। क्यों गिरफ्तार कर रही है, क्या कारण है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ ध्यान से सुने ताकि आपके साथ भी इस तरह का चीज़ ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं पहला अपडेट के बारे में। तो पहला जो खबर आ रहा है, देश की आर्थिक राजधानी से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे पढ़कर आप सुनकर दंग रह जाओगे। दरअसल मुंबई एयरपोर्ट देश के व्यस्त एयरपोर्ट में से एक है। यहाँ लाखों की संख्या में लोग हर दिन आते जाते हैं। इसी भीड़ का एक युवती फ़ायदा उठाना चाह रही थी, लेकिन पुलिस ने उनको रंगे हाथ पकड़ लिया। तो डीआरआई के टीम ने मुंबई में मादक पदार्थ की तस्करी करने के इरादे से लगभग 10 करोड़ रुपए के ज़्यादा के जो है 100 कोकीन निगलने के मामले में ब्राज़ील से एक महिला को गिरफ्तार किया है। ब्राज़ील से आ रही थी, वो महिला को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया है। जानकारी दी डीआरआई ने एक बयान में, इसके बारे में सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताया। डीआरआई के अधिकारियों ने सौ पाउलो से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची महिला को विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ करने पर उसने भारत में तस्करी के लिए कोकीन के कैप्सूल निगलने की बात स्वीकार की। उन्होंने बताया कि महिला को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके पेट से, आप समझ सकते हो, 1 किलो कोकीन मुख्य और 100 कैप्सूल निगलने के लिए इसे अवैध बाज़ार में लगभग 10 करोड़ रुपए का कीमत बताया गया है। और इन्होंने अपने पेट में निगलकर यहाँ पे यानी भारत में एंट्री कराना चाह रहा था, लेकिन वो बार बार अपने पेट को छू रही थी। जब वहाँ पे जो एयरपोर्ट में खुफिया एजेंसी है देखते रहती, हर यात्री पर उनका निगाह होता है, हर यात्री को देखते रहते कि आखिर यात्री, मैं बार पहले भी बता चुका हूँ कि अभी बॉडी लैंग्वेज से आपका पकड़ने का सिलसिला चल रहा है। इमिग्रेशन टीम भी पकड़ लेती है और जो कस्टम ऑफिसर है उन्होंने भी, अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इमिग्रेशन टीम आपसे बातचीत करके हाव भाव से आपको भी बोल सकती है, बता सकती है कि इसमें आप कुछ गलत किया है कि नहीं, क्योंकि आप बोलने पर ही आपको कॉन्फिडेंट लेवल से वो लोग पकड़ लेता है। दूसरा है कि जो कस्टम ऑफिसर हैं उन लोग को आपके बॉडी लैंग्वेज से वो लोग पकड़ लेता है। तो अभी इस तरह का चीज़ चल रही है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा शॉर्ट में वीडियो में भी दिखाया, आपने देखा किस तरह से जो बैग लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है, उनको इतना आई डोंट नो क्यों गुस्सा आया कि वो किसी यात्री का जो बैग है यानी उनके जो इंजन है, फ्लाइट के इंजन है, उसमें डाल दिया। आपने देखा, इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा वीडियो शेयर कर रहे हैं। अब ये जो यात्री हैं उनका जो भी मुआवजा है वो सारा मुआवजा एयरलाइंस को देना पड़ेगा। और ये जो शख्स है जिन्होंने ये इस तरह का हरकत किया है, उनको पुलिस इमीडिएटली गिरफ्तार करके जेल लेकर जाएगी। तो आप कोई भी परिस्थिति में हो और बेसिकली एयरपोर्ट में अगर इस तरह का काम करते हो, कोई भी काम करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो अपने माइंड पे, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। जिस तरह से ये भाई ने एक यात्री का पूरा लगेज बैग ही इंजन के अंदर डाल दिया, आपने लाइव तस्वीर में देखा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट खबर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आ रही है और इस अपडेट में बताया जा रहा है, तो एयरपोर्ट पर एक नया अपडेट आ रहा है और एक नया नियम आने वाला है। जल्दी से जल्दी ये सारे एयरपोर्ट पर लागू हो जाएगा। एयरपोर्ट से हवाई यात्रा पर जाने वाले यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब टर्मिनल में उन्हें एक अतिरिक्त सुरक्षा जांच का सामना करना पड़ सकता है। जो आपको एयरपोर्ट के अंदर सुरक्षा जांच होता है, आप जो सुरक्षाकर्मी वहाँ पर जाँच करते हैं, उसके अलावा आपको एक और जाँच हो सकता है, इसलिए इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। यह सुरक्षा जांच जो बोर्डिंग गेट पर प्लेन में प्रवेश करने से पहले किए जाएगा। यानी आपका सुरक्षा जांच होने के बाद आप जो है गेट के पास चले जाते हो, जहां से आपको बोर्डिंग पास मिलता है और जहां से आप फ्लाइट में बैठते हो। लेकिन अब वहां पर भी उस सुरक्षा जांच होगा और इसमें बताया जा रहा है, इस सुरक्षा जांच के दौरान आपके जूते, बेल्ट और जैकेट सहित कुछ चीज़ें उतारने के लिए कहा जा सकता है। जो वहाँ पे सीनियर अफसर के अनुसार बीते दिनों लगातार आ रही बम
ग्रेट कॉल को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। दरअसल बीते 11 महीने में विभिन्न एयरपोर्ट पर 900 मतलब 1000 से ज़्यादा ऐसे कॉल आए हैं जो बोलते हैं कि एयरलाइंस को हम उड़ा देंगे या फ़्लाइट के अंदर उड़ा देंगे। तो एयरपोर्ट हेल्पलाइन एयरलाइंस हेल्पलाइन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मिली थी। इस ग्रेट कॉल को देखते हुए विमान जो मंत्रालय ने निर्देश जारी किया, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन को बताया कि इस तरह का चीज़ आप वहाँ पे किया जाए, यानी 2 बार आपको सुरक्षा वहाँ पे चेकिंग किया जाएगा। इन्हीं फैसले में एक फैसला सेड्री लैंडर फ्लाइट चेकिंग SOLPC का नाम दिया गया है और एयरलाइंस को अपने कुल फ़्लाइट की 10% फ़्लाइट में ये सुविधा करना होगा। बताया जाता है कि मौजूदा तहत नॉर्मल चैनल से आने वाले यात्रियों को टर्मिनल में प्रवेश करने से पहले अपना एयर टिकट और पहचान पत्र दिखाना होता है। वहीं DG यात्रा चैनल से आने वाले यात्रियों को बायोमेट्रिक और फेस स्कैनिंग कैमरे के जरिए पहचान निश्चित किया जाता है। इसके बाद सभी यात्रियों को जांच सिक्योरिटी होल्ड एरिया जो HSC में जाने से पहले की जाती है, यानी जो जांच वहाँ पे किया जाता है। इसलिए आप तैयार रहें और ये अपना मूड बना कर जाएं, नहीं तो आप बोलोगे कि नहीं अचानक ये क्या कानून आ गया। और ये एक एयरपोर्ट पे नहीं, लगभग सारे एयरपोर्ट पे, जितने भी बेसिकली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है वो ज़्यादा होगा। जैसे मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है और दिल्ली है, ये सब एयरपोर्ट पर जल्दी से जल्दी लागू हो जाएगा। कुछ एयरपोर्ट में तो लागू होने भी लगा, क्योंकि अब जो है चेकिंग यानी फ़्लाइट में बैठने से पहले पूरा चीज़ आपको चेक किया जाएगा। और ये जैसा कारण बताया जा रहा है, बहुत सारे लोग बम से उड़ाने की धमकी एयरपोर्ट को देते हैं या फ़्लाइट को उड़ाने की धमकी देते हैं। इस वजह से ये नियम लगाया गया है। तो आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और आप जो एयरपोर्ट है वहाँ पे थोड़ा पहले जाने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे भी आप थोड़ा लंबा लाइन देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। आप जैसा गल्फ़ कंट्री में रह रहे हो, आप ओमान में हो, कतर में, सऊदी में, बहरीन में, दुबई में, कहीं पर भी काम कर रहे हो, या फिर आप यूरोप के किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो, UK में रह रहे हो, कनाडा में रह रहे हो, US के अंदर रह रहे हो, कहीं पर भी रह रहे हो, क्योंकि अदर जो भारतीय हैं ज़्यादातर ये सब जो मैं नाम कंट्री गिनाया उसी कंट्री में रहते हैं। तो भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, आप लोग भी सुना होगा न्यूज़ वगैरह में। तो इसके वजह से अब जो पुलिस है घर से गिरफ्तार कर रही है, यानी पुलिस घर पे जा रही है, एयरपोर्ट पुलिस बेसिकली घर पे जा रही है और इमिग्रेशन टीम उनको बता रही है जिनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। अब पुलिस वहाँ जा रही है और वहाँ जाने के बाद सीधा उनको गिरफ्तार कर रही है। दूसरा जो इसमें बताया जा रहा है, इसी से रिलेटेड अपडेट है, और दूसरा जो गिरफ्तारी का कारण बताया जा रहा है वो भी आपको बताता चलूँ, उसके बाद ये जो है चीज़ है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले दूसरा है वो आप सुन लेना, क्योंकि जो लोग गलत करते हैं उनको इस तरह से किया जा रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है कि आप एयरपोर्ट में आते हो, कोई भी आप इलीगल सामान लेकर, कोई भी आप जैसे ड्रग्स है या गांजा है या ऐसे बहुत सारे चीज़ है, बेसिकली अभी गोल्ड भी लोग स्मगलिंग कर रहे हैं। तो अभी पहले क्या होता था कि आपके पास से वो निकलता था, पुलिस वहीं पे गिरफ्तार कर लेती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपको पुलिस छोड़ दे रही है और देखती है, आपको फॉलो करती है कि आप जाते कहाँ हो। एयरपोर्ट पुलिस आपको छोड़ देती है और या तो बाहर उनकी गाड़ी होती है सादा ड्रेस में, वो आपको फॉलो करते रहती है कि आप कहाँ जा रहे हो, किस किस से मिल रहे हो, क्योंकि इसमें शामिल कौन कौन है। बाद में पता चलता है कि आप 1-2 लोग से मिलते हो या फिर जो भी आप सामान लेकर जा रहे हो, क्योंकि उनको स्कैनिंग में पता चल जाता है कि इसके पास कुछ ना कुछ डाउटफुल है और क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद पता चलता है कि आप घर जाते हो या आपके फैमिली मेम्बर अगर उसमें लिफ्ट हैं तो फिर आपके साथ साथ उनकी भी गिरफ्तारी हो जाती है। बाद में पूरा जांच करने के बाद छोड़ा जाता है कि आखिर जो उसमें इन्होंने शामिल है कि नहीं है। और दूसरा जो गिरफ्तारी हो रही है वो है, क्योंकि मैं जैसा बताया भारत सरकार ने एक नया बीच में कानून लाया था और इस कानून के तहत बताया गया था कि पहले क्या होता था कि कोई भी एजेंट बन जाता था और एक दूसरे को वहाँ पे काम करने के लिए भेज देता था। यानी बेसिकली ज़्यादा हरियाणा और पंजाब के लोगों के साथ इस तरह का घटना होता था, क्योंकि 20-20 लाख, 25 लाख, 30 लाख लेकर लोगों को वीज़ा दिया जाता था। इसीलिए भारत सरकार ने, क्योंकि एयरपोर्ट पर बहुत सारे जिनको गलती भी नहीं था और वो पैसे भी दे चुके थे और उनकी गिरफ्तारी हो जाती थी, लेकिन जो इसमें गलत होता था उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती थी जल्दी। लेकिन भारत सरकार ने एक कदम उठाया था और एक कानून पास किया था और बताया था कि कोई भी ऐसा नहीं है, अगर कोई एजेंट बनता है तो भारत सरकार से उसको परमिशन लेना पड़ेगा, यानी भारत सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और जो ऐसे बिना लाइसेंस के अगर काम करेगा, यानी अदर कंट्री किसी को भेजेगा, किसी को फंसा देगा या फिर
फर्जी डॉक्यूमेंट दे देगा तो भारत सरकार उस पर कड़ा रुख अपनाएगी और वहाँ पे जाकर, यानी अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट लेकर ट्रैवल करो तो पहले तो आपकी गिरफ्तारी होगी रूल के मुताबिक, फिर आपसे पूछताछ किया जाएगा। उसके बाद आपने बताया सही कि हाँ ये एजेंट से मैंने वीज़ा लिया था, इन्होंने मुझसे पैसा लिया, इतना सारा डिटेल उन लोग पूछेगी एयरपोर्ट पुलिस और उस बिहाफ पे वहाँ पे जाएगी, जांच करेगी। अगर उसमें पाया है, क्योंकि एजेंट को अब पहले के जैसा खैर नहीं, जैसा मैं बताया कि भारत सरकार ने कानून बनाया कि अब उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा और अगर लाइसेंस लेने के बावजूद इस तरह का अगर हरकत किया कोई भी एजेंट तो उनको 7 साल तक का जेल की सज़ा हो सकता है, या कोई भी अगर इस तरह का हरकत करेगा तो 7 से 10 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। तो भारत सरकार ने ये नया कानून बनाया और भारत सरकार ने क्लियरली ये चीज़, अब इस कानून के तहत बहुत सारे एजेंट हैं ना वो गिरफ्तार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ़ कोई भी गलत डॉक्यूमेंट दे रहा है तो फिर इमिग्रेशन टीम क्लियर करके एयरपोर्ट पुलिस को डायरेक्ट उनके घर पे भेज रही है। जो एजेंट है वो निफ़िकर है इस रूल से, वो सोचते हैं कि जस्ट पहले जो कानून था वैसा ही चल रहा है, उतना चेक नहीं किया जाता है, छोड़ो जो हो गया इस तरह का चीज़। लेकिन अब भारत सरकार और जो एयरपोर्ट पुलिस है पूरी तरह स्टिक हो गई है और उस एजेंट को घर से जाकर गिरफ्तार कर रही है। तो बिग सलूट है अभी ये कानून के लिए भारत सरकार को। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये जो अपडेट आया था तो मैं सोचा अपने जो भी परदेसी भाई हैं उनके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो आप भी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हो काम करने के लिए तो बिल्कुल सतर्क रहे, सावधान रहे और जो लाइसेंस धारक हैं एजेंट, जो भी ट्रैवल एजेंट, उससे ही आप वीज़ा वगैरह लेकर जाए तो आपके लिए सही रहेगा। नहीं तो फिर आपके साथ साथ जो एजेंट है उसकी तो गिरफ्तारी होगी ही। तो ये कानून आपको कैसा लगा और जो भारत सरकार ने कानून बनाया है उनके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी लेकर। जब तक जय हिंद।